ये बात पूर्व में भी कही जाती है कि दुर्योधन अपने पक्ष में खड़े होने पर भी गुरु का आशीर्वाद जीवन में कभी नहीं ले पाया, कभी नहीं ले पाया गुरु का आशीर्वाद। पास में थे, साथ में थे, अपने ही पक्ष में थे, और कई बार ये बड़ी विडंबना हो जाती है कि बहुत नजदीक रहने वाले भी बहुत ठीक से आशीर्वाद नहीं ले पाते, और कई बार दूर रहकर भी श्रद्धा, भाव, समर्पण, अहम शून्यता दूर रहकर भी आशीर्वाद खींच लेती है। दुर्योधन के बहुत निकट थे गुरु द्रोणाचार्य, लेकिन आशीर्वाद कभी नहीं मिला मन से। हां, कई बार यह भी होता है कि बाह्य रूप में या सामाजिक रूप में मिल सकता है सहज शब्दों में, लेकिन दुर्योधन को तो कभी शब्दों में भी आशीर्वाद नहीं मिला गुरु का। तात्विक, वास्तविक या भावनात्मक आशीर्वाद तो बहुत दूर की बात, दुर्योधन आशीर्वाद ले ही नहीं पाया। और सच्चाई यह है कि दुर्योधन के पराभव का, दुर्योधन के पतन का सबसे बड़ा कारण ही यही था कि दुर्योधन जीवन में गुरु का आशीर्वाद, गुरुजनों का आशीर्वाद नहीं ले पाया। साम्राज्य ले लिया, भले ही हड़प कर, जैसे भी बहुत कुछ ले लिया, लेकिन आशीर्वाद नहीं ले पाया। जीवन की वास्तविक संपदा यदि व्यासपीठ से कोई पूछे कि जीवन की सबसे बड़ी संपदा क्या है, क्या बहुत बड़े महल, या बहुत बड़ा पद, या कोई बहुत बड़ी संपदा, बैंक बैलेंस, या बहुत बड़ी प्रतिष्ठा, शायद नहीं। विचार दृष्टि से जीवन की सबसे बड़ी संपदा यदि व्यासपीठ से पूछोगे तो एक ही उत्तर होगा, गुरुजनों का, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद। ये जीवन की सबसे बड़ी संपदा, जो बाहर से कम साधन होने पर भी बहुत बड़ा उत्थान करवाने में सक्षम है, बहुत बड़ी पहचान करवाने में सक्षम है। साम्राज्य था दुर्योधन के पास, लेकिन आशीर्वाद की पूंजी नहीं थी, और इसलिए सब कुछ होते हुए भी कुछ हाथ में नहीं रहा। और दूसरा पक्ष आप ये देखेंगे, हाँ, एक क्षण ये भी विचार कर लें कि आखिर क्यों कि दुर्योधन के पक्ष में खड़े हैं पितामह भी, गुरु द्रोणाचार्य भी, क्यों दुर्योधन वंचित रह गया उनके आशीर्वाद से? कारण एक ही था, और वो कारण था दुर्योधन का अहम, दुर्योधन की ईगो, दुर्योधन की मैं। कारण एक ही था कि दुर्योधन अगर गुरु के पास भी गया तो विनम्रता के साथ नहीं गया, भाव के साथ नहीं गया। गुरु के पास जाकर भी दुर्योधन ने अहंकार बनाए रखा, अहंकार में रहा दुर्योधन। गुरु से जब बात भी करता था तो पूरे तन करके, पूरे अहम भाव से, विनम्रता नहीं। और आशीर्वाद सदैव विनम्रता से मिला करता है, अहंकार से कभी आशीर्वाद नहीं मिला करता। दुर्योधन के पास थे, पितामह भी पक्ष में थे, गुरु द्रोणाचार्य और कृपाचार्य भी पक्ष में थे, लेकिन मन से कभी आशीर्वाद नहीं मिला, क्योंकि जब भी उनके पास जाता था दुर्योधन, अहंकार, अभिमान के साथ बात करनी, तो अभिमान के साथ अपना बड़प्पन, अपना अहम सुरक्षित रख करके। यद्यपि कुछ था नहीं, कोई बड़प्पन की स्थिति थी नहीं दुर्योधन के जीवन। अभी तो राजा भी नहीं था, घोषित युवराज भी नहीं था, राज्य पर अधिकार भी नहीं था, लेकिन निरर्थक अहंकार का बड़प्पन और कई बार जीवन में आ जाता है। भगवान कृपा करें हम सब किसी भी ऐसे अहम रूपी बड़प्पन से सजग रहें, सावधान रहें।
अहंकार मिश्रित जो बड़प्पन होता है वो कभी भी उत्थान का माध्यम नहीं बनता। लेकिन दूसरा पक्ष आप ये देखें कि महाभारत युद्ध के प्रारंभ में शंखनाद हो चुका था, युद्ध की तैयारी थी, और धर्मराज युधिष्ठिर अचानक बड़े रहस्यमय ढंग से और सबको आश्चर्यचकित करने वाली स्थिति बनाई। युधिष्ठिर ने अपने रथ से उतरे, पांडव पक्ष से उस ओर चल दिए जिधर कौरव थे, बिल्कुल अकेले, कोई साथ नहीं, कोई अस्त्र शस्त्र नहीं, कोई सेना नहीं, कोई सहयोगी नहीं। सबको आश्चर्य हुआ कि धर्मराज को अचानक क्या हुआ, कहां चल दिए ये। और ठीक ऐसे समय में जबकि युद्ध का शंखनाद हो चुका है, चलते चलते युधिष्ठिर के कदम वहां जाकर रुके हैं जहां गुरु द्रोणाचार्य थे, जहां पितामह थे। भारत का, सनातन का एक यथार्थ दर्शन, उसकी झलक आप देखें कि सनातन की सोच क्या है, भारत का संस्कार क्या है, हमारी परंपरा क्या है, उसकी एक झलक आप देखें कि युधिष्ठिर अकेले गए, गुरु के पास जा रहे थे, कुल के ज्येष्ठ पितामह के पास जा रहे थे, इसलिए कोई सेना नहीं, कोई अस्त्र शस्त्र नहीं, सब कुछ छोड़कर गए अकेले, और सीधा वहां पहुंचे जहां गुरु द्रोणाचार्य थे, जहां पितामह थे। एक बार तो वे भी हैरान हुए कि धर्मराज युधिष्ठिर अचानक हमारे पास क्यों आ रहा है। कुछ एक को लगा देख करके कि शायद युधिष्ठिर धर्म भीरु तो है ही, कहीं फिर से ना पितामह के पास जाकर ये कह दे कि नहीं, हमें युद्ध नहीं करना, शांति चाहिए। कोई कुछ सोच रहा था, कोई कुछ, लेकिन युधिष्ठिर धर्मराज के अवतार है। यथार्थ धर्म क्या है, वो उसकी एक प्रेरणा बनकर वहां गए थे और जाकर के प्रणाम किया गुरुदेव को, प्रणाम किया आचार्य को, पितामह को, और प्रणाम करके उनसे कहा कि गुरुदेव, आपके विरुद्ध युद्ध करना पड़ रहा है, इसकी आपसे अनुमति लेने के लिए आया हूं। आपके विरुद्ध युद्ध करूं उससे पहले आपसे अनुमति लेने आया हूं, आपके विरुद्ध युद्ध कर पाए हम। दोनों हैरान भी हुए, अंदर ही अंदर प्रसन्न भी हुए ये देख करके कि परंपराएं, हम विपक्ष में खड़े हैं, विरोध में खड़े हैं, लेकिन तो भी ये धर्म है। जब कोई पूछता है कि भारत का धर्म क्या है, सनातन धर्म क्या है, सनातन धर्म केवल कोई मजहब नहीं है, सनातन धर्म कोई रिलीजन नहीं है, सनातन धर्म कोई मत मतांतर नहीं है, कोई संप्रदाय भी नहीं है। सनातन, सनातन एक व्यापक सोच है, सनातन एक व्यापक उदार प्रेरणा है सनातन। और सनातन धर्म का स्वरूप यदि आपको देखना हो तो बिल्कुल साकार ऐसे उदाहरणों में आपको दिखेगा कि यह सनातन है, यह सनातन की सोच है कि भले ही गुरु विरोध में है,
कुल के ज्येष्ठ विरोधी पक्ष में खड़े हैं, तो भी मुझे मेरी परंपरा का सम्मान करना है और इसलिए जाकर के प्रणाम किया। हम तो कई बार सोच लेते हैं ना कि अगर घर के पिता ने जरा सी मेरे अनुकूल नहीं बात की, मुझे क्या लेना। हम कई बार देखते हैं पिता से बात किए महीनों निकल जाते हैं, पूछो क्यों, क्या हुआ भाई, हाँ बोल नहीं रहे, बस मैंने बात कही थी, मेरी बात नहीं मानी पापा ने, इसलिए मेरा मन ही नहीं करता अब बात। अरे भाई, एक बात नहीं अनुकूल हुई तो मन नहीं करता बात करने का, या अलग कर लिया अपने आप को केवल इस बात से कि मेरी अनुकूलता नहीं है। लेकिन भारत की सनातन सोच आप देखें, युधिष्ठिर तब भी जाकर प्रणाम करते हैं, अनुमति मांगते हैं, आपके विरुद्ध युद्ध कर पाए इसकी आज्ञा लेने आया हूं गुरुदेव और पितामह आपसे। प्रसन्न मुद्रा में दोनों का हाथ उठता है अनुमति का कि जाओ धर्मराज, अपना कर्तव्य निभाओ। अनुमति मिल जाती है, लेकिन युधिष्ठिर फिर भी वहीं खड़े रहते हैं। फिर पूछते हैं आचार्य कि धर्मराज, अनुमति मिल तो गई, अब जाकर अपना कर्तव्य निभाओ। शंखनाद हो चुका है। युधिष्ठिर ने तब कहा, गुरुदेव अनुमति तो मिल गई है, लेकिन अभी आशीर्वाद नहीं मिला। अनुमति तो मिल गई है, लेकिन अभी आशीर्वाद नहीं मिला। कहा, कैसा आशीर्वाद? युधिष्ठिर ने कहा, गुरुदेव आप मन से तो जानते हो ना, और पितामह की ओर भी संकेत किया, अब तो जानते हो ना कि हमारा पक्ष धर्म का है और जिस पक्ष में आप खड़े हो वो अधर्म का पक्ष है। मुख से बोल के कहो या ना कहो, जानते तो हो ही आप कि हमारा पक्ष धर्म का पक्ष है, और इसीलिए आपके विरुद्ध युद्ध में विजय हमारी हो, मैं ये आशीर्वाद भी आपसे मांगने आया हूं। आचार्य द्रोण, उनके मुख से उसी क्षण निकल जाता है कि ध्रुवस्ते विजयो राजन, हे राजन आपकी विजय अटल है, आपकी विजय को कोई टाल नहीं सकता। और वो तर्क दिया साथ, क्योंकि सनातन धर्म तर्क का धर्म है, लॉजिक्स का धर्म है, हर बात तर्क संगत है। तर्क दिया, ध्रुवस्ते विजयो राजन यस्य मंत्री हरि स्तः, क्योंकि आपके मंत्रणा देने वाले, मंत्री का मतलब जो होता है वो पद तो है, लेकिन मंत्री अर्थात सही मंत्रणा देने वाले और सही मंत्रणा को सुनने वाले भी। समय जैसा भी हो रहा हो गया हो, समय के साथ साथ अलग स्थितियां हो जाती हैं, लेकिन आपकी मंत्रणा देने वाले स्वयं हरि आपके साथ हैं। आपको सन्मार्ग की मंत्रणा देने वाले, सत्प्रेरणाओं की मंत्रणा देने वाले स्वयं हरि आपके पक्ष में हैं युधिष्ठिर, इसलिए आपकी विजय अटल है। और तब गुरु द्रोणाचार्य के मुख से ये एक आप्त वाक्य निकला था, या तो कृष्ण ततो धर्मः और यतस् धर्मो ततो जयः। जहां कृष्ण है वहां धर्म है, और जहां धर्म है विजय वहीं है। धर्मराज जाओ। तो आप देखें दोनों पक्ष, एक पक्ष दुर्योधन का है,
अपने साथ हैं पितामह और गुरु द्रोणाचार्य, लेकिन आशीर्वाद कभी नहीं मिला। और एक पक्ष विरोध में खड़े हैं, लेकिन युधिष्ठिर वहां जाकर के आशीर्वाद खींच कर ले आता है। किसके बल पर? विनम्रता के बल पर, निष्ठा के बल पर, समर्पण के बल पर, अपने अहंकार को बिल्कुल विसर्जित कर देने के बल पर गुरु चरणों में। आप हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।